नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। तो चलिए आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक खबरें आ रही है जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा है। ये खबर क्या है हम आपको बताने के लिए बात कर रहे हैं कि अब मुखिया जी सरपंच साहब होशियार, ये काम नहीं किया तो चुनाव लड़ना होगा कि मुश्किल। बिहार में पंचायत चुनाव सितंबर में हो सकते हैं। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियों का दौर जारी है। ऐसे में पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की योजना बना रहे कुछ लोगों को निम्न बातों का रखना होगा ध्यान, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी भी रद्द हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग का ये बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत बड़ा आदेश है, बहुत सख्ती के साथ ये आदेश है जो राज्य निर्वाचन आयोग इस बार दावेदारी के संबंध में कई निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सबसे पहले जिसे मानना आपको बिल्कुल जरूरी होगा अगर आप चुनाव लड़ने का आपने मूड बनाया है। इस बात का ध्यान आप नहीं रखेंगे तो आपकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। सीधे तौर पर निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में उतारने के कुछ नियम एवं कायदे कानून तय किए हैं। इसके मुताबिक अगर आप भ्रष्टाचार में दोषी पाए गए हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। साथ ही कदाचार के मामले में अगर आप पदमुक्त कर दिए गए हों या केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार से मदद प्राप्त करने वाले किसी संस्था या प्राधिकार से आप अगर हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और वही एक बहुत बड़ी ये है कि अगर उम्मीदवारी को लेकर के अगर 21 साल से अगर आपकी उम्र कम है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई ये अहम खबरें हैं, अहम जानकारी है, तो जिसे आपको पूरी तरह से आपको ध्यान रखना होगा। खास तौर पे मुखिया जी, सरपंच साहब, तमाम जनप्रतिनिधियों को यह बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि अगर आप उम्मीदवारी कर रहे हैं तो इन तमाम बातों का आपने अगर इग्नोर किया तो आप नामांकन के बाद भी आपकी उम्मीदवारी जा सकती है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वो खबर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई है। सरकार का आदेश आते ही, सरकार का निर्देश जारी होते ही विश्वविद्यालयों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सबसे पहला हम आपको बताएं, राज्य में पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय ने कर दी है। नई सत्र की नामांकन प्रक्रिया 7 जुलाई से शुरू हो गई है। नामांकन के लिए आवेदन ऑनलाइन होंगे जो 7 जुलाई से 7 अगस्त तक चलेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त निर्धारित की गई है इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए। सीधे हम आपको बताएं कि इंटर पास अभ्यर्थी इसके आवेदन कर सकेंगे और नामांकन 12वीं के प्राप्तांक के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट और चॉइस होगा। आवेदन के लिए आपको 300 रुपये शुल्क भी निर्धारित किया गया है। वो किया गया है पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय प्रशासन ने पिछले साल की तरह 3 मेरिट लिस्ट इस बार भी प्रशासन की ने व्यवस्था की है। 3 मेरिट लिस्ट निकलेगा। तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि सरकार का आदेश आते ही, सरकार का आदेश मिलते ही अब विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी पहली आप देख रहे होंगे। हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से, आपको न्यूज के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इसकी पहली पहल जो पटना विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, इसे आप देख सकते हैं। आइए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। खबर पटना से है। अनलॉक 4 की ये खबर है। अनलॉक 4 में कब खुलेंगी दुकानें, ये आपके लिए भी जान लेना जरूरी है। साफ तौर पे दुकानदार एवं व्यवसायियों के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण ये खबर है। हम आपको अपनी इस खबर के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि कब खुलेंगी दुकानें।
ये आपके लिए आवश्यक जरूरी है जानना। अनलॉक 4 में सभी दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी, लेकिन आपको ध्यान रहे कि हर दुकान रोज नहीं खुलेंगी। पटना में जिला प्रशासन के अलग अलग दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किया गया है। सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। कर्मचारियों और अधिकारियों को टीकाकरण के बाद ही कार्यालय में आना होगा। साथ ही कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन भी आपको तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को करना होगा। वही इस तरह की विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही लोगों को यह लगता है कि रोज 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी ये गलतफहमी है। रोज अलग अलग जो शेड्यूल है वो जो है वो प्रत्येक दिन अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथि से दिन पे दुकानें खुलेंगी। लोगों को यह भी स्पष्ट हो जानी चाहिए, जिसके लिए स्थानीय जिलाधिकारी को इसके लिए डीएम को अलग अलग दिन तय करने की बात आ रही है सामने। सीधे तौर पर संबंधित डीएम जिला पदाधिकारी को किस किस दिन दुकानें खुलेंगी ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो आदेश जारी कर सकते हैं, उसके आधार पर आपकी दुकान खुल सकती है। आइए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। खबर बिहार के नालंदा जिले से आ रही है, जहां जदयू कार्यकर्ताओं में खुशी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जनता दल यूनाइटेड से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाए जाने पर नालंदा जिले में जदयू कार्यकर्ताओं को खुशी सातवें आसमान पर है। जुलाई से ही शाम 6 बजे आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली। वैसे कार्यकर्ताओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज इस कड़ी में बिहार शरीफ के चौराहे पर स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जनता दल यू के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी। इस दौरान जदयू के रहुई प्रखंड अध्यक्ष विनोद मुखिया ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने का काम किया है। इस देश ही नहीं बल्कि बिहार के लोग इस विकास को बिल्कुल याद रखेगा। युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। नालंदा में इस बात को लेकर खुशी की लहर देखी जा रही है। वही जदयू नेता सीताराम प्रसाद ने कहा कि रामचंद्र प्रसाद सिंह हमारे अभिभावक हैं। हम उनके मंत्रिमंडल कार्यालय में हम लोग कुछ सीखने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि देश के साथ साथ बिहार राज्य के विकास की गाड़ी और तेजी से बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो बिहार के फिर नालंदा जिले से आ रही है। खबर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं किसान महासभा के बैनर तले स्थानीय चौराहा पर बढ़ती डीजल एवं पेट्रोल गैस की भारी कीमतों में वृद्धि को लेकर के किसान विरोधी करने वाले को फांसी दो। तंत्र के जरिए हथियारों को फांसी दो। एसडीपीआई जिंदाबाद। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। जो सरकार वापस लो जैसे मुद्दे को लेकर अस्पताल चौराहा पर एक सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद इस सभा के दौरान किसान महासभा के जिला सचिव पाल बिहारी लाल ने देशव्यापी कार्यक्रम के तहत नालंदा जिले के अस्पताल चौराहा पर हम लोग डीजल पेट्रोल की गैस कीमतों में दाम की खाद्य पदार्थों की मूल्य को नियंत्रित करो और किसान विरोधी तीनों काले कानून को वापस लेने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति, अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। जब तक सरकार डीजल पेट्रोल एवं खाद्य पदार्थों की कीमत पर नियंत्रण नहीं करती है, तब तक हम लोग इस आंदोलन को ऐसे ही तेज करेंगे। साथ ही सरकार को बताने का काम करेंगे कि सरकार जो इतनी महंगाई बढ़ाई है इस पर नियंत्रित करे, वरना हम लोग इस आंदोलन को और तेज करने की बात उन्होंने सीधे कही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर सहरसा से आ रही है, जहां आरोपी युवक की जमकर पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है।
काफी तेजी से हो रही इस वायरल वीडियो के बारे में इंडो नेपाल लाइव आपको पूरी तहकीकात के साथ बताएगी कि आखिर मामला क्या है, किस तरह इस युवक की पिटाई की गई है। तो चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के सहरसा में एक युवक की वीडियो पिटाई करने का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है। मामला सहरसा जिले के शलकवा थाना के उटेसरा गांव की है, जहां बीते 3 जुलाई को खेत में घास काट रहे युवती से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी ने पहले तो आरोपी को पकड़ लिया और फिर कोड़े और छड़ी से जमकर उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी युवक को खूंटे से बांध दिया गया। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की हिरासत में लेकर थाने ले गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार आरोपी युवक की पिटाई की जा रही है और फिर पीड़ित युवक के पिता शिकायत पर थाने में मामले दर्ज करा रहे हैं। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। इधर आरोपी युवक के पिता ने अपने पुत्र पर आरोप लगाया गया है वो गलत बताते हुए दूसरे पक्ष की साजिश के तहत इस मामले को तूल देने की बात कह रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे पर दुष्कर्म के प्रयास करने का आरोप लगा, पिटाई की और फिर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर जेल भेज दिया गया। यानी सीधे तौर पे जो आरोपी युवक है उसके पिता का मानना है कि उसके बेटे पर लगे तमाम सारी वो आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि साजिश के तहत मेरे बेटे को बेरहमी से पिटाई कर जेल भेजी जा रही है। आइए हम आप दिखाते हैं और सुनाते हैं कि आरोपी की पिता क्या कह रहे हैं, सुनिए इस हमारे रिपोर्ट में। सब झूठा इंजाम है। मेरा बच्चा जो है पुत्र 11:30 बजे अपना खेत में धान लड़कटिया देखने के लिए गया था, जिसमें 2 लड़की वहाँ जो है काट रही थी घास, जिसको मना किया। मना करने के बाद जो है वो आई अब इधर अपने घर की तरफ, और उसका पिता जो था और उसके बाद उसका सहयोगी, जितना आदमी का नाम हम लोग FIR में किए हैं, वो सब आदमी मतलब पहले से जो है कई संगीन मामला में आरोपित है। उसके बाद जो है वो साजिश बना के पिछले वित्त वर्ष से सरस्वती पूजा में जो है और ऐसा और बहुत घटना है, जिसमें कि वो अपना एक मतलब बयान बना के ऐसे वैसे करके फंसाने के चलते में वो जो है उसको मतलब जान मारने की नियत से 8 आदमी ले गया और उधर अंदर में जाके मेरे खेत से 1 किलोमीटर और दूर करके उधर जाके वो लोहा रड से मारा। वो सब दिखाई नहीं पड़ा, और जो कोड़ा से मारा है वो सब मतलब हकीकत वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ चीज़ जो है मतलब वो छिपा के किया है मंजरा खेत में, जो कि उसका वीडियो नहीं बन सका और नहीं बना सका। जितना मतलब आदमी जुटने के बाद जब देखा, उसमें कुछ आदमी को अच्छा लगता है, कुछ को बुरा लगता है। वो आदमी जो है अपना किया और वीडियो